नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल फाइनेंशियल टिप्स विद राहुल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलआईसी के जीवन लक्ष्य, जिसका टेबल नंबर 733 है, जिसे हम कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में बेटी को एक खास दर्जा दिया गया है। वो सिर्फ परिवार की लाडली नहीं होती, बल्कि हमारे संस्कार, हमारे सपने और हमारे भविष्य के प्रतिबिंब भी होती है कि वो अपनी जिंदगी में हर ऊंचाई को छुए। लेकिन इन ऊंचाइयों को छूने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है आर्थिक सुरक्षा। तो इसी सोच को साकार करने के लिए एलआईसी ने बनाई है कन्यादान पॉलिसी। ये पॉलिसी सिर्फ एक निवेश योजना नहीं, बल्कि बिटिया के सपनों के लिए माता पिता का एक अनमोल सा तोहफा है। एक ऐसा तोहफा जो न केवल उसके भविष्य को सुरक्षित करता है, बल्कि उसकी हर जरूरत को उसके साथ खड़ा रहता है, चाहे वो पढ़ाई हो, शादी हो या फिर कोई और सपना। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर कन्यादान पॉलिसी इतनी खास क्यों है, कैसे ये माता पिता के सपनों को और बेटियों के भविष्य बनाती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं जीवन लक्ष्य यानी कन्यादान पॉलिसी के प्रमुख लाभों के बारे में। पहला, सुरक्षित निवेश। यह पॉलिसी न केवल आपके बचत को सुरक्षित रखती है, बल्कि इसे समय के साथ बढ़ाती भी है। दूसरा, बीमा सुरक्षा। अगर दुर्भाग्यवश बीमित व्यक्ति का मौत हो जाती है तो पॉलिसी का प्रीमियम माफ कर दिया जाएगा और परिवार को एक आर्थिक रूप से मदद भी मिलती है। तो आइए चलें अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और हम जानें कि एलआईसी कन्यादान पॉलिसी का फीचर क्या क्या है। दोस्तों, हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गए हैं एलआईसी के जीवन लक्ष्य, जिसका टेबल नंबर 733 है, और हम इसके फीचर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिसका प्रीमियम पेमेंट मोड है, आप इसमें आपको 4 प्रकार के मिलेंगे पेमेंट करने के मोड। जैसे पहला है 1 साल का, दूसरा है 6 महीने का, तीसरा है 3 महीने का, चौथा है आपको 1 महीने का। ये 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से अपना पॉलिसी का पेमेंट आप कर सकते हैं। उसके बाद टर्म की बात करें तो टर्म आपका कम से कम 13 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 25 साल है। वहीं पर अगर हम बात करें तो प्रीमियम पेमेंट टर्म, यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म का मतलब ये होता है कि आप कितने साल तक आप पॉलिसी ले रहे हैं और कितना आपको जमा करना है। जैसे मान लीजिए हम 20 साल की पॉलिसी ले रहे हैं, 20 साल में आप अपने 20 साल के हम पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें से आप 3 साल माइनस करें, यानी 3 साल आपको बेनिफिट मिलेगा, 3 साल कम ही आपको पैसा जमा करने का मौका मिलेगा, यानी कि 17 साल। जैसे 20 साल आप पैसा ले रहे हैं तो उसमें से 3 साल माइनस करके आप 17 साल तक अपना जमा कर सकते हैं। मिनिमम एज एंट्री की बात करते हैं, आप एज एंट्री है आपका 18 साल कंप्लीट होना चाहिए। और मैक्सिमम एज एंट्री की बात करें तो मैक्सिमम एज एंट्री की कम आपका है 50 साल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल तक है, तब पर भी आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करें तो 65 साल। जैसे मान लीजिए 50 साल के हैं, अगर 50 साल पर आप ये पॉलिसी ले रहे हैं तो आप 13 साल या 15 साल तक का वो आप पॉलिसी अपना ले सकते हैं, जिसमें आपको 15 मंथ इंक्लूड करेंगे, उसमें आपका 65 वर्ष हो जाएगा। यानी मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो मिनिमम सम एश्योर्ड आपका 2 लाख रुपया है। और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना आपका सम एश्योर्ड ले सकते हैं, आप अपने इनकम के हिसाब से। और उसी के साथ साथ आप अगर बात करेंगे मैक्सिमम एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, यानी कि आपका एक्सीडेंटली खुदा न खास्ता आपके साथ कोई हादसा हो जाए और आप पॉलिसी ले रखे हैं 65 वर्ष तक के बीच के अगर आप रहेंगे तो आपको पॉलिसी का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा अगर आप उसके ऊपर रहेंगे। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझानेंगे। तो दोस्तों, हम एक एग्जांपल के साथ इसको हम समझेंगे। जैसे प्लान है जीवन लक्ष्य और टेबल नंबर 733 है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का एज है 30 वर्ष और टर्म है 20 साल। 20 साल के लिए टर्म अपना ले रहा है, जिसमें से उसको 17 साल ही भरने रहेंगे। और डेथ सम एश्योर्ड है उसका 5,50,000 रुपये है। बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपया है। एडिशनल बोनस इसमें 5 लाख रुपये जुड़ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह कि आपका फर्स्ट ईयर का प्रीमियम आपको आएगा। फर्स्ट ईयर का अगर आप प्रीमियम ले रहे हैं 20 साल का अगर टर्म आपका है तो उसमें आपका 29,464 प्लस इंक्लूड जीएसटी है। जिससे पहले साल में आपका 4% आपका जीएसटी लगेगा। वहीं पे अगर आप 6 महीने के लिए ले रहे हैं तो 14,890 रुपये प्लस जीएसटी नहीं, इसमें इंक्लूड जीएसटी है। और उसके बाद अगर 3 महीने का अगर आप पैसे ले रहे हैं तो आपको 7,524 रुपये लगेगा। वहीं पे अगर मंथली अगर पैसा ले रहे हैं तो मंथली आपको 2,508 रुपये लगेगा। अगर हम रोज की बात करें तो रोज हमारा एक जेब खर्चे से कम ही पैसा है, यानी हम रोज 100 रुपये 150 200 रोज का हम लोग खर्च कर लेते हैं, लेकिन 80 रुपया रेगुलर बचाने से आपका इतना पैसा बेनिफिट में आएगा। वही सेकंड ईयर यानी दूसरे साल अगर आप पैसा जमा करेंगे तो वहीं आपका जीएसटी जो आप पहले साल में आपको 4.5% देना होता था, दूसरे साल में आपका कम हो जाएगा 2.5%, यानी कि इसके बाद से आपका हर साल आपको 2.5% ही जीएसटी देना रहेगा। उसके बाद इसमें अगर दूसरे साल में अगर आप पैसे जमा कर रहे हैं
तो 28,800 रुपये। यहीं पे अगर पहले साल में आप जमा कर रहे थे तो 29,464 रुपया, और दूसरे साल में अगर आप पैसे जमा कर रहे हैं तो 28,829 रुपया जमा करना है। वहीं अगर 6 महीने में जमा करें 14,570 रुपया, क्वार्टरली जमा करें तो 7,362 रुपया है। वहीं मंथली जमा करें 2,454 रुपया है, और रोज के अगर पैसा जमा करें तो 78 रुपया। वहीं पे अगर इसमें 80 रुपया था, अब इसमें 78 रुपये, 2 रुपये माइनस है। अगर टोटल पैसा अगर बात करें, टोटल पैसा आप जमा करें 4,90,728 रुपया, यानी कि 17 साल में आप पैसा इतना जमा कर रहे हैं। और आपको क्या क्या मिल रहा है? सम एश्योर्ड आपको मिल रहा है 5 लाख रुपए का, बोनस आपको मिल रहा है 4,20,000 का। वहीं पे फाइनल एडिशनल बोनस, यानी कि आप टोटल 17 साल अगर आप पैसे जमा करके कंप्लीट कर लेते हैं तो उसमें एक बोनस जुड़ता है, फाइनल एडिशनल बोनस, जिसमें से आपका 35,000 रुपये आपका फाइनल एडिशनल बोनस मिल रहा है। वहीं टोटल अगर हम मैच्योरिटी की बात करें तो आपको टोटल मैच्योरिटी होता है 9,55,000 रुपये। जमा कितना कर रहे हैं? 4,90,728 रुपये आप इतना जमा कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, अगर आपको डेथ हो जाए, जैसे मान लीजिए आप पॉलिसी अपना जमा कर रहे हैं, उसके बीच में अगर आपका एक्सीडेंट, खुदा न खास्ता अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको ये 5 लाख का सम एश्योर्ड मिल रहा है, डेथ सम एश्योर्ड। अगर उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो 5 लाख रुपए मिलेंगे, प्लस जो किस्त बाकी रहेगा वो किस्त टोटल माफ हो जाएगा। वो बाकी LIC देखेगी, घर परिवार वालों को सारा अपना खर्चा वही मुहैया कराएगी। दोस्तों, कन्यादान पॉलिसी उन माता पिता के लिए एक आशीर्वाद है जो अपनी बेटी के सुरक्षित भविष्य के लिए सपना देखता है। यह न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि माता पिता की चिंता को भी दूर करती है। अगर आप भी अपनी बेटी के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं और चाहते हैं उसकी शिक्षा और शादी के समय आपके पास एक अच्छी राशि हो, तो कन्यादान पॉलिसी एक सही विकल्प हो सकती है। दोस्तों, यह उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।